हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। सो गाइज़, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के लिए मैंने आपके लिए 7 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। कलेक्ट क्या किए हैं, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, बट हम उन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सक्सेस करने में हेल्प करेंगे और आपका जो एक माइंड है वो सेट करने में कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को सुनना, आप काम करते रहें और अपनी वीडियो को सुनते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अगर नई बहन या भाई जुड़ा हो तो, क्योंकि डेली ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो उसके बाद भाई कल की बात बताती हूँ। कल मैंने दूसरे चैनल पर अपने पर लाइव चलाई थी, काफ़ी टाइम बाद लाइव चलाई थी और लाइव में बहुत मज़ा आया था। और वैसे टाइम मेरे पास होता नहीं है, बट पहले मैं बहुत लाइव चलाती थी स्टार्टिंग में, दोनों चैनल पे पूरा पूरा दिन लाइव चलती थी। लेकिन अब टाइम नहीं है। आपको पता है कि उस टाइम पे मुझे मोनेटाइज़ करने थे चैनल, तो लाइव की ज़्यादा नीड थी। तो अब नीड तो नहीं है, बट कल मन कर गया, बस ऐसे ही पुरानी बातें कुछ याद आ गई, तो मैंने सोचा चलो भाई अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली से बात की जाए। तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई भी बहन या भाई लाइव में जुड़ना चाहता है तो कोशिश करूँगी कि हर संडे को मैं लाइव चलाऊँगी, एक संडे को इस चैनल पर और एक संडे को दूसरे चैनल पर। तो कल मेरी जो लाइव थी वो तन्नुमा लाइफस्टाइल चैनल पर थी और नेक्स्ट संडे जो लाइव होगी वो इस चैनल पर होगी। तो कोशिश करना कि आप लोग जुड़े और लाइव बात करें। तो चलो भाई, लाइव का मतलब देखो, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब तक तो होता है कि भाई आपको अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है। लेकिन मोनेटाइज के बाद जब लाइव आते हैं तो उसका मतलब ये है कि भाई हम लोग अपनी फैमिली से लाइव बात कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या भाई कुछ बात करनी हो, ऐसे थोड़ी देर मौज मस्ती सारी दुनिया की टेंशनों से ख़त्म होके एक सारे इकट्ठे बैठ के जब बातें करते हैं ना, तो सीरियसली बहुत मज़ा आता है। मतलब आपका पूरा दिन का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी बहन चैनल चलाती है तो आप लोग भी कभी कभार लाइव कर लिया करो, या अगर चैनल मोनेटाइज करना है तो ज़रूर किया करो, ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है कि कम बंदे जुड़ते हैं और कई बहनों के यही रहता है कि भाई कोई लाइव में आता ही नहीं आता। स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा ही होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बट जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से करते हैं ना, तो वो काम हमें ज़रूर सफलता मिलती है उसमें हमें, ठीक है। तो इसमें भी मुझे भी मिली है, दोनों चैनल मेरे मोनेटाइज हो चुके हैं। तो अब मैं लाइव चलाती हूँ सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। वहाँ पे मुझे अब ना तो ये है कि भाई सब्सक्राइबर आएंगे या वो आएंगे, जो आना है वो आ जाए, जो नहीं आना वो नहीं। लेकिन बस थोड़ी देर बातें हो जाए तो थोड़ा सा होता है ना कि एक बात करके सुकून सा मिलता है, वो चीज़ है। तो बहुत अच्छा लगा कल। तो ऐसे ही मैं टाइम निकाल लूँगी, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम निकालना चाहिए हमें, है ना। तो अगले संडे को भी कोशिश करूँगी, अगर कुछ काम ज़्यादा नहीं हुआ तो लाइव ज़रूर चलाऊँगी। अगर किसी भी बहन को जुड़ना हो तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलो भाई, अब काम की बातें करते हैं। तो काम की बातें, पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अपने काम पर फोकस रखना है। देखो, जब ये बातें मैं डेली भी बताती रहती हूँ, लेकिन आज आपको सीरियसली बता रही हूँ। वैसे तो डेली की वीडियो सीरियसली होती है, मजाक में मैं कोई चीज़ नहीं बोलती, बट आप ध्यान से बिल्कुल, जब हम अपने काम पर फोकस करते हैं ना, देखो मैंने अपने चैनल मोनेटाइज करने के लिए है ना पूरा 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 मतलब पूरा जोर लगा दिया था कि भाई, मेरे को सब बोलने लग गए थे कि तू इतना लाइव चलाती है। मेरे को टोंट भी मारे गए थे कि चैनल मोनेटाइज होने के बाद मतलब यूट्यूब तेरे को वो व्यूज़ नहीं देगा, पहले ही 2-4 व्यूज़ आवे हैं, उसके बाद तो तेरे बिल्कुल भी ना आवेंगे। मतलब इस तरीके से भी मजाक उड़ाया गया था, ठीक है। तो लेकिन हम जिस काम ने हम बिल्कुल उस तक करे हैं ना, कि पूरी मेहनत और लगन तक करे हैं जिस काम ने, उस काम में हमने कामयाबी ज़रूर मिला है, ठीक है। तो आप लोग कभी ये मत सोचो कि हम यो काम कर रहे हैं इसमें हम ज़्यादा टाइम दे रहे। जिस काम को आपने टाइम दे दिया ना, वो टाइम आपने ज़रूर वापस कुछ ना कुछ दे होगा, क्योंकि मेहनत कभी खाली नहीं जाती किसी की, ठीक है। तो अपने काम पर फोकस करना, अपने सिर्फ काम पर फोकस करना। जिस टाइम पे आप अपना काम कर रहे हो ना, सिर्फ उसी के होकर रह जाओ उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, उन चीज़ों को ना कहना जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हम हाउस वाइफ की एक इतनी गंदी आदत हो है ना, सीरियसली बताऊँ तो मेरी भी है, बट मैंने बहुत सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ सुधर गई है, कुछ और सुधर जाओगी।
कि हमारे तो कोई भी कुछ भी काम बतावा ना, कोई भी कुछ भी कह देवे है तो मतलब हम ना नहीं करते उस काम ने। कहीं कुछ भी कहे है, कोई भी कहा अगला बंदा हमारे काम आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उसके काम ना कर देवे है। और अगले बंदे तो आप काम कह के देखो, फटाक दे से नाट जाओगा। इतने सेल्फिश इंसान है दुनिया में। लेकिन मैंने उन तय सीख लिया है कि भाई अगले के इतना ही काम आओ जितना वो आपके आ रहा है, ठीक है। कोई इंसान ऐसा है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप जानते भी नहीं हो, और वो मतलब आपकी हेल्प से उसका कुछ भला हो सकता, उनकी आप हेल्प करो, क्योंकि वहाँ का जो आपको रिटर्न होगा ना वो भगवान देगा। वो भले ही दे या ना दे, लेकिन उसका रिटर्न आपको भगवान देगा। लेकिन जो अपने आसपास के लोग होते हैं, अपने रिलेटिव होते हैं ना, ये बात उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको लगता है उस काम में आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है वो काम, तो उसको ना बोल दो आप, ठीक है। एक बार ना बोलने से, बार बार आप परेशान होने से या आप डिस्टर्ब होने से बढ़िया है कि एक बार ना बोल दोगे। एक दो बार आप ना बोल दोगे तो वो बंदा आपसे अपने आप ही पीछे हट जाएगा कि भाई नहीं ये नहीं करेगी अब, ठीक है। तीसरा डिस्ट्रैक्शन है आपका फ़ोन। फ़ोन आपका बहुत टाइम ख़राब करता है, मेरा भी करता है कई बार। मैं भी अगर फ़ोन में लग जाती हूँ तो काफ़ी देर निकल जाती, पता ही नहीं चलता। और ये प्रॉब्लम तो हर एक बहन की और हर एक भाई की, हर किसी की है, ठीक है। एक बार कोई फ़ोन में घुस गया ना तो फिर वो फ़ोन से निकलना मतलब 15-20 आधा घंटा ऐसे निकल जाता, पता भी नहीं चलता। आपने एक बात बताऊँ, पहला जब बच्चे छोटे थे या बच्चे हुए भी नहीं थे, मेरी नई नई शादी हुई थी ना, जब पता है मेरा 8 बजे सारा काम हो जाया करता, और 8 बजे हम दोबारा सोने के नाम के लेट जाया करते बेड पे, ठीक है। हमारा किसी का फ़ोन आते ना, कहते कि भाई काम हो गया, मैं हाँ काम हो गया हमारा तो, और हम तो दोबारा लेट रहे हैं। मैं और मम्मी अंकित चले जाते, मैं और मम्मी रहते बस, और 8 बजे दोबारा लेट जाया करते। ईब मैं उन चीज़ा ने याद करूँ कि ईब मतलब पहला 8 बजे हमारा सारा काम हो जाएगा। काम तो वे थे पहला, लेकिन बच्चे नहीं थे, और इन्हों कहा बच्चे के साथ काम बढ़ा है। तो उस टाइम पे फ़ोन नहीं थे, फ़ोन थे लेकिन वे छोटे थे बटना वाले, उसमें कौन के देख ले होगा। तो हमारा ज़्यादा टाइम फ़ोन में ख़राब नहीं हो। इब हम उठते बेड पे तो उठा पाछा है, पहले हम फ़ोन लेकर लौटे हैं, 10-15 मिनट हमने वे ख़राब कर दी। फिर उठे हैं, चाय वाय बनाई है, चाय बनाकर चाय पीते पीते फिर हमने फ़ोन ले लिया, फिर उसमें हमारा टाइम ख़राब हो गया है। फिर हमने 1-2 काम करा है उठ कर, फिर किसी का फ़ोन आ गया, फ़ोन उठा कर बात कर फिर हमने दोबारा फ़ोन ले लिया है, हम फिर लग गए हैं रील स्क्रॉल करन। तो इस चीज़ में आपने देखो कितना टाइम ख़राब हो रहा है। वे हमने 11-12 बज जावा है और हमने कह दिया काम ख़त्म ना हो कर देते, काम ख़त्म ना हो कर देते। यो फ़ोन हमारे काम ख़त्म ना होने देता ना, तो काम तो हमारा अब भी 8-9 बजे तक हो जावा है। कई बार मेरा अब भी 8:30-9 बजे तक काम हो जावा है सारा, बच्चे स्कूल जाने के बाद। क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते हैं तब तक काम नहीं होता है, उसके बाद तो सारे काम हो ही जावे है, ठीक है। तो फ़ोन से थोड़ा सा लगाव कम रखो, जितना काम हो उतना रखो। क्योंकि आज देखो मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी ज़रूरत बन चुका है आज के टाइम में कि इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है ना। तो फ़ोन के बिना तो 1 मिनट भी इंसान का काम नहीं चलता, सब कुछ तो फ़ोन से होने लगा है। तो फ़ोन के बिना काम तो नहीं चलता है, बट फालतू का ना देखें, खास करके उस टाइम पर जिस टाइम पर आप काम कर रहे हो। ठीक, आपने काम कुम ख़त्म कर दिया, अभी कुछ काम नहीं है, आप ठाली बैठे हो, तो उस टाइम पर यूज़ करो। और उस टाइम पर भी आप ऐसी चीज़ें देखो जो आपके काम आए, जो आपका मतलब दिमाग किसी चीज़ में लगाए और जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, भले ही वे कोई भी चीज़ हो। मैंने उन्हें कहती खाली मेरी ये वीडियो उठाकर देख लिया करो, नहीं भाई नहीं, यूट्यूब भरा पड़ा है अच्छी चीज़ आता भी, अगर गलत चीज़ है तो अच्छी चीज़ भी बहुत है उस पर, ठीक है। एक बार ही है चौथा पॉइंट कि कई बानों का वह है कि हमारा तो आदत ख़राब है, फ़ोन ने मतलब लेकर बैठे रहो, फ़ोन में टाइम निकल जावा है। आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आपने 25 मिनट तक लगातार जो काम कर रहे हो ना वो काम करना है। भले ही आप कोई भी काम कर रहे हो, 25 मिनट तक आपने फ़ोन को टच नहीं करना है, सिवाय अगर फ़ोन फान आवा है तो उठाना है, या फिर मैसेज भी दूर रख दो, मैसेज भी बाद में देख सको हो आप, ठीक है। लेकिन फ़ोन आवे तो फ़ोन उठा लो आप, लेकिन 25 मिनट तक आप ये सोच लो कि मैंने काम करना ही नहीं है। उसके बाद आप 5 मिनट रेस्ट करो, ठीक है। 5 मिनट आप फ़ोन यूज़ कर लो या रेस्ट कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम फ़ोन भी यूज़ करें जब भी हमारा दिमाग रेस्ट नहीं करता। रेस्ट का मतलब वो है बिल्कुल आँखें बंद करके 5 मिनट के लिए आराम से बैठ जाओ, ठीक है, वो होता है रेस्ट। हर चीज़ को भूल जाओ उस टाइम पर। तो इस तरीके से भी आपका थोड़ा सा माइंड सेट होगा और काम में बरकत होगी। 25 मिनट में तो बहुत सारा काम हो सका है, 25 मिनट कहने के लिए थोड़ी हैं, लेकिन जब हम करते हैं ना तो काफ़ी काम हो जाता है इतनी देर में, ठीक है। 5वां पॉइंट है, जब भी आप काम करो, किसी बुटीक में हो, किसी पार्लर में हो, कहीं भी हो, किसी ऑफिस में हो, कहीं भी हो, कंप्यूटर पर काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सबसे ज़रूरी काम पहले करो, ठीक है।
देखो जैसे अब आपके पास, अब मेरा ही लगा लो, मैं किसी और का तो क्या ही करूँ, क्योंकि सबका अपना अलग तरीके से काम होता है। मैं अपना बताती हूँ आपको। मेरा काम घर का है, बच्चों का है, बुटीक का है, यूट्यूब का है। मेरे पास 4 काम अलग हैं, ठीक है। घर का, बच्चों का सबके पास है, बुटीक का भी बहुत सारी बहनों के पास है, यूट्यूब का किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो इस तरीके से मेरे काम 4 हैं। अब इन चारों कामों में से मुझे ये देखना है कि मेरे सामने अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है। तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी अगर मेरे बच्चे हैं, बच्चों का काम है, तो मैं बच्चों को करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई घर का काम ज़रूरी है तो वो करूँगी। अगर घर का काम ज़रूरी नहीं है, बुटीक का काम ज़रूरी है, तो मैं बुटीक का काम करूँगी। अगर किसी का अर्जेंट कपड़ा देना हो तो मैं वो काम पहले करूँगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अगर मेरे बच्चों का है तो मैं अपने बच्चों का करूँगी, ठीक है। अगर बुटीक का काम नहीं है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मेरा कोई काम यूट्यूब का है, तो मैं बुटीक का काम छोड़ के अपना यूट्यूब का काम करूँगी। लेकिन मैं सबसे पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों को देती हूँ, दूसरी मैं अपने काम को देती हूँ, जो काम मैं सिलाई का करती हूँ उसको। उसके पीछे मैं यूट्यूब का भी काम कई बार छोड़ देती हूँ। उससे क्या है ना कि जो सिलाई वाला काम है ना मेरा, बच्चे तो देखो हमारी पूंजी है ही है, वो तो हमारी रहेगी और फर्स्ट रहेगी। दूसरा जो काम है हमारा वो है कर्म ही पूजा है, नु क्या करे ना। तो दूसरा जो काम होया करे ना वो हमारी पूजा है। तो उस काम तो मैंने आज पैसे मिलेंगे जो मैं अपना बुटीक का काम करूँगी। रही बात यूट्यूब का काम करूँगी तो उस तक पैसे मैंने आराम से और आगे चल के मिलेंगे, ठीक है। तो मैं पहले वो काम करूँगी जिस तक मैंने आज पैसे मिलेंगे। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो मैं अपना यूट्यूब का करूँगी। लेकिन अगर मेरा काम बुटीक का ज़रूरी है तो मैं बुटीक का ही काम पहले करूँगी, यूट्यूब का मैं बाद में करूँगी। घर का काम कोई ज़रूरी नहीं है, अगर बुटीक पर काम आया हुआ है तो मैं घर का भी काम छोड़ दूँगी। अगर कोई खाना वाना तो छोड़ नहीं सकते, वो तो बनाना है, टाइम से खाना है, बच्चों को खिलाना, सबको खिलाना है। बट कोई ऐसा काम आ जाता है कि भाई बहुत ही अर्जेंट है, जैसे मेरा खाने वाने का तो सुबह ही निमट जाता है। मान लो मैंने झाड़ू पोछा छूट गया है, कपड़े आज धोने थे, लेकिन मैं कपड़ों को छोड़ सकती हूँ, भाई चलो कोई नहीं, एक जोड़ी और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कल धो जाएंगे, कपड़े कल धो लूँगी, झाड़ू लगा दूँगी, पोछा छोड़ दूँगी, डस्टिंग छोड़ दूँगी। इस तरीके से मैं ये काम छोड़ देती हूँ अगर मेरा बुटीक का अर्जेंट का कोई ज़रूरी काम आ जाता है तो, ठीक है। इस तरीके से जब हम अपने काम मैनेज करते हैं ना तो सारे काम मैनेज हो जाते हैं। हम एक काम के पीछे लगे रहते हैं ना। अब जैसे मैंने घर का ही है, घर का मैं A to Z काम करके ही ख़त्म करके ही नीचे जाऊँगी तो भाई काम नहीं होते ऐसे, ठीक है। न्यू क्या अगर अपने बड़े छाने काम ना छोड़ कर काम होया अगर है तो काम छोड़ कर काम करना चाहिए। कोई ज़रूरी वाला काम पहले करो और जो आपके कम ज़रूरी वाला है उसने बाद में कर लो। कपड़े जैसे आज धोने हैं तो वो आज ना धोएंगे तो कल भी धो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात पोछे की, तो भाई साफ़ सुथरे घर रहे हैं आजकल, इतना कूड़ा काड़ा रेत माटी किसी के घर में रहती ना, पक्के सबके घर रहा है, टाइल पत्थर लागे रहा है, तो उसमें भी इतना गंद ना खेता। जैसे पहले के कच्चे बगड़ होया करते, भाई खुले होया करते, आंधी तूफान में इतने बूढ़े हो जाया करते, तो वह चीज़ आज के टाइम में नहीं है। अगर आप झाड़ू भी लगा दो हो, मेरा फर्श ही सा है, झाड़ू लगा दूँ ना, 3 दिन तक पोछा नहीं लगाऊँ ना तो कोई न्यू नहीं कह सकता कि थारा पोछा नहीं लग रहा है, ठीक है। बट मैं डेली लगाया करूँ। जिस दिन मैंने न्यू लग गया कि आज तेरी आसंग नहीं है, या तेरी तबीयत डाउन लग गया है, एनर्जी सी नहीं है, या फिर ऐसा है कि भाई काम नीचे जल्दी जाना है, काम करना है, तो मैं छोड़ दिया करूँ पोछा, नहीं तो मैं डेली लगाया करूँ, ठीक है। अब आता है छठा पॉइंट। अपने सपनों को अगर हकीकत में बदलना है तो अपने माइंड को सेट करना होगा। अपने माइंड में यह चीज़ बिठा लो कि आपने करना क्या है लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप न्यू नहीं सोच लोगे कि आपने करना क्या है, आप सिलाई की भी वीडियो देख रहे हो, आप पार्लर की भी वीडियो देख रहे हो, आप किचन की जो ये क्या बोलते हैं इसको, अरे भाई खाना बनाते हैं, कुकिंग की भी वीडियो देख रहे हो, आप ड्राइंग की भी वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्ट आप में सबको आ रहा है। बट ऐसे काम नहीं चलता। वीडियो देखो, आपको इंटरेस्ट है, लेकिन वीडियो आप अगर देख रहे हो तो वो वाली देखो जिसमें आपको फील्ड चाहिए है, जिसमें आपको आगे बढ़ना है। उसके बारे में ज़्यादा सोचो, उसके बारे में ज़्यादा जानो, उसको ज़्यादा पढ़ो, उसको ज़्यादा सर्च करो, जिसके बारे में जिस लाइन पे आपको चलना ही है, ठीक है। आपको यही नहीं समझ आ रहा है अगर आपको चलना कौन से ट्रैक पे है, 4-5 आपके माइंड में है और आपको हर चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं बोलती हूँ कि हमेशा वो काम करो, वो उस फील्ड में जाओ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, भले ही वो फील्ड कोई भी हो। आप ये मत सोचो लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपको ये कहेंगे कि बता इसकी पर्सनैलिटी को देख के ये शूट नहीं करता है इस पर, तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में तो सोचो ही मत। ये चीज़ जिस दिन आपने माइंड तक निकाल दी ना, उस दिन आपने पहला कदम अपनी कामयाबी की तरफ उठा लिया, ये समझ लियो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में
ये जो 4 लोग हैं ना, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। सब ने पता है इस चीज़ का, लेकिन आज के ज़माने की बात करूँ ना तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो इन 4 लोगों से हट के और खड़ी हैं और अपने लिए स्टैंड ले रही हैं और लिया है, ठीक है। उनमें तो मैं एक हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ, क्योंकि हमने 4 लोगों की सुन के भी देख ली, 4 लोगों का करके भी देख लिया, बस कुछ नहीं मिला और ना मिले। अब तक नहीं मिल लिया तो अब आगे के मिल लिया होगा, कुछ भी ना मिले तो आप 4 लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। अपने बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना तो आप सबसे पहला खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए स्टैंड लोगे ना, तभी आप कुछ कर पाओगे आगे। क्योंकि अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना, अपने लिए खड़े होना गलत बात नहीं है। जो इंसान अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता ना, वो किसी के लिए भी नहीं खड़ा हो सकता। और किसी की तरफ मत देखो कि कोई आपके लिए खड़ा होगा, आपके लिए कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा आपके लिए, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस करी है, यह बात मैं उन बाणा थी पूछू हूँ जो बाणा यूट्यूब पे वीडियो बनावा है, ब्लॉगर हैं। मैं अपनी फीलिंग्स शेयर करूँ आप तक। हम अपने कैमरे में जब भी फैमिली कोई फंक्शन हुआ है या कुछ हुआ है, हम हर किसी ने कैप्चर करे हैं ना, लेकिन क्या कोई हमने कैप्चर करे हैं? आपने यह चीज़ कभी नोटिस करी है? हमारे खुद के बच्चे भी हमने कैप्चर नहीं करते, उन तभी दंगताना देकर वीडियो फ़ोन देकर वीडियो बनवानी पड़े हैं, तो कोई दूसरा तो करेगा ही क्यों। तो आप सब के बारे में सोच लो हो। एक हाउसवाइफ जो है ना, वह सब ने मतलब हर किसी के बारे में सोच ले होगी, लेकिन उसके बारे में कोई ना सोचे। वो दूसरे बंदे नहीं सोचे कि यह सब ने कैप्चर कर रही है, सब के मूवमेंट कलेक्ट कर रही है, चलो इसके भी कोई करे, कोई नहीं सोचता। फ़ोन पकड़ने में भी अंगे लग गए हैं किसी का 2 मिनट। अगर किसी तो बोल देना कि थोड़ी सी 2 मिनट की वीडियो बना दो, नहीं बनावेंगे वे, कोई भी नहीं बनावा है। यो हमारा काम है, हमने खुद करना है, ठीक है। तो कोई आपने कैप्चर नहीं करेगा, कोई आपका स्टैंड नहीं लेगा, कोई आपके बारे में नहीं बोलेगा, आपने खुद बोलना है। जो इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाओगा ना, वो हर किसी के लिए खड़ा हो सके हैं। और गलत में गलत का स्टैंड साथ दो, गलत में गलत के लिए खड़े हो और सही में सही के साथ खड़े हो, ठीक है। गलत में गलत का साथ मत दो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा हो और चाहे वो आपका कितना ही दुश्मन हो। मेरी एक ये आदत है, या मतलब मेरे अंदर तो ये है यह चीज़। अगर किसी इंसान ने मैं पसंद नहीं करती या वो मन ने पसंद नहीं करता, और कोई इंसान मैंने पसंद करा है या मैं उस ना करूँ, अगर उन दोनों की आपस में कुछ बात है, अगर जिस इंसान ने मैं पसंद नहीं करती ना, अगर अपनी जगह पर वो सही है ना, तो मैं अपनी पर्सनल वो चीज़ छोड़ के कि भाई वो मैंने पसंद नहीं है, मैं उस चीज़ ने साइड में रख के मैं बोलूँगी कि नहीं यहाँ वही ठीक है। उसके सामने भी बोल दूँगी, उसके पीछे तो भी बोल दूँगी। मैंने कोई डर नहीं है ना, मैंने उस चीज़ का डर है कि जिसने मैं पसंद करूँ वो मैंने छोड़ देगा या वो मेरे से बात करना बंद कर देगा। इस बात का मैंने कोई डर नहीं है। मैंने है सिर्फ हकीकत का, अगर मैंने उसके बारे में हकीकत उस बात का पता है कि यह बात ऐसे हो ही नहीं थी, ऐसे हुई थी, इसने यह बात बोली थी या नहीं बोली थी, तो मैं उसका स्टैंड लूँगी। मैं उस इंसान का स्टैंड नहीं ले रही वहाँ पे, मैं उस बात का स्टैंड ले रही हूँ जो सही है, ठीक है। तो ऐसे ही करो, अपना एक स्टैंड बनाओ। जो स्टैंड, जो जुबान शुरुआत तक है वह आखिर तक रखो। यो ना है कि आदमी ने देख कर पलटी मार जाओ, वो भी कोई इंसान नहीं होता जो सही न सही और गलत न गलत नहीं बता सकता। मेरे आगे मेरा, हाँ मेरा है वो, लेकिन मेरे पीठ पीछे वो मेरा नहीं है, वो दूसरे का है। इंसान वो बनो जो पीठ पीछे भी वही रवा और मुँह पर भी वही रवा। इतना हिम्मत रखो बोलने की कि आपने जो मुँह पर बोली, वो जो पीठ पीछे बोली है, अगर वह चीज़ आप मुँह पर भी बोल सको, इतना दम रखो अपने अंदर। एक लास्ट पॉइंट और बताऊँ हूँ, 7वां, जहाँ ज्ञान है वहाँ ऊर्जा है, जहाँ ऊर्जा है वहाँ सफलता है, ठीक है। तो जड़ा हमने न्यू होगी ना कि भाई हाँ हमने इस चीज़ का बेरा है और हमने यह चीज़ आवा है, तो वहाँ ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी अपने आप। और जहाँ एनर्जी होती है ना इंसान के अंदर, वहाँ कामयाबी ज़रूर होती है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये भी बहुत सारी बाणा के कमेंट ये रहे हैं कि दीदी काम करने में आलस आवा है, आलस आवा है, आलस आवा है। आलस क्यों आवा है नू बताओ मैंने एक बार, कौन से काम आलस आवा? सिलाई के काम आलस आवा है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी देखो, एनर्जी आपने बनाने तो बनेगी। एक बेबे का कमेंट था 2-3 दिन पहला, वो मैंने शायद किसी वीडियो में पढ़ा नहीं है, बट उसका ये कमेंट था कि किसी बहन के साथ ऐसा होता है, जिस दिन आप सिलाई ना करो उस दिन मन ना लगता। मेरे साथ हुआ है, जिस दिन मैं सिलाई नहीं करती ना, उस दिन मेरा पूरा दिन
मैनू कहूँ अगर तबीयत खराब हो तो घंगेड़े में ही पड़ी हूँ पूरा दिन, तेरा नुआ नहीं बेरा कीत है कितना है, तो वह बात अलग है, उसमें तो हमने समझ में ही नहीं आओगा। लेकिन ठीक ठाक है, किसी रीजन तक हम काम नहीं कर पाए हैं, घर में हैं या कहीं बाहर चले गए हैं तो पूरा दिन अपना घूमन फिरन में या कोई भी काम गए हम उस काम में बिजी हो जाऊं तो नहीं इतना महसूस होता। लेकिन शाम को घर में आने के बाद महसूस होता है कि भैया आज तेरा पूरा दिन खराब हो गया, तेरा कुछ भी काम नहीं होया। मेरे माइंड में नहीं, मेरी जुबान पे भी आ जावा यह बात। कई बार मैं अपने हस्बैंड के सामने या बच्चों के सामने कई बार बोलती हूँ, मकाज से मेरा पूरा दिन गया, कुछ भी काम ना होया, मैं इस तरीके से बोला करूँ। और जिस दिन घर में रहूँ उस दिन काम ना हुआ है, उस दिन भी बिल्कुल मतलब ऐसा लगेगा जैसे तेरा कुछ छूट रहा है, मतलब तेरा कुछ अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा है, तेरा कुछ खू रहा है, ऐसा लगा है। तो यह चीज़ बहुत मैंने तो कभी बहुत डिप्रेस करा है। अगले दिन में फटाफट वो जिस दिन मेरा काम नहीं होता ना उस दिन मेरे अंदर एनर्जी और ज़्यादा आ जावा है। नेक्स्ट डे वाले दिन उस दिन मैं सुबह सुबह जल्दी काम करके अपना और जल्दी जल्दी जाऊँगी, कितना कल काम नहीं करा, आज ना जल्दी जल्दी जाकर ना आज ज़्यादा काम करना है ताकि कुछ तो पूर्ति हो कल की पूरी। ठीक है, तो या होया करे एनर्जी, यो होया करे जुनून। तो इस तरीके से आप लोग देखो, आज की वीडियो में मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आप ध्यान अमल करोगे ना इन चीज़ों पे तो ज़रूर कामयाब होगे, ज़रूर सफलता मिलेगी। आपने अपने काम में आप कोई भी काम कर रहे हो तो ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, 8वां मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते ना उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो। बातें भाई एक बार ना करके बुंडा बनने में बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वो लोग पता है क्या है, आपके काम में नुक्स निकालेंगे और ना उन आप तो कुछ काम करवाना, और वे बैठे बैठे। लेकिन ये चीज़ें गांव की साइड ज़्यादा होती, शहरों में फिर भी इतना नहीं होता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। लेकिन गाँव में हुआ है यो, क्योंकि उन न्यूज़ों आना ना होती, ये फलाने की वो इतनी काम कर रहा है, इतनी कमेरी है, ये है वो है, तो यह चीज़ ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहो, उनके पास ना बैठो ना उन्हें बिठाओ। अगर वे आपके पास बैठ जावे हैं आकन है तो उन तो सिर्फ इतनी बात करो, हाँ हूँ ना, बस काम की बात, फालतू बात ही मत करो। अगर आपने लगा है कि वो नेगेटिव, और अगर वो नेगेटिव पॉइंट आपके साथ कर रहे हैं तो आप उनके उल्टे मतलब निकालना करो। ठीक है, बहुत सारी लोग आई है कि आदत होया करे, आए बता तू कितना काम करा, सब बदन लागी रहा है, तो उस पेरा उस बात पे क्यों भाई क्या हो गया, काम है मेरा, घर है मेरा काम है भाई, मैं किसी टाइम तक करूँ चे, मेरे पे कोई दाब थोड़ी ना किसी की। इस तरीके का पॉइंट मार दो, पहले पॉइंट में गारंटी दूँ दोबारा वह बोलेगी नहीं आपने। ठीक है, अरे मैनू वो तो बदनाम हूँ कि इतनी बोल लूँ हूँ, क्योंकि मैं बात न मुँह पर कह दूँ हूँ जिससे जो कहनी हुआ है, मैंने फ़र्क ना पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचे है, कोई कुछ भी सोचो, मैंने फ़र्क नहीं पड़ता, मन बेरा है मैं क्या चीज़ हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर वाले ने बेरा है मैं क्या हूँ, बाकी मन दूसरे किससे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा मेरे बारे में क्या सोचा है। अगर वो भी मैं सोचूंगी तो सच में यार दुनिया क्या सोचेगी। ठीक है, तो मत सोचो, सोचने का काम दुनिया का है, आपका काम करने का है, तो करो, कभी भी ठाली मत रहो, एनर्जी लेकर आओ। और आज की वीडियो तय काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखने मिलेंगी अगर आप इन पर अमल करोगे तो। ठीक है, कभी भी खाली मत बैठो, इस बात ना हमेशा ध्यान में रखो, कुछ न कुछ करो। अगर काम नहीं है तो सीखो, सीखना भी एक काम है, कला है। अगर आप काम कर नहीं रहे हो, आपके पास काम आ नहीं रहा है, तो कुछ नई चीज़ें सीखो आप उसी फील्ड की जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सीखने का कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो आई होप कि आपने पसंद आई होगी, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो, और बाय बाय, राम राम जी।